हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करवा रहा हूं। अब तक मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 करवा चुका हूं, एक्सरसाइज 2.1 करवा चुका हूं। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 भी करवा चुका हूं। ये तीनों के तीनों एग्जांपल बेस्ड थे रिलेशनशिप बिटवीन ए जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल पर। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारी एक्सरसाइज है 2.2। अब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है एक्स। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए और आपसे बोला जाए कि उसके जीरोस निकालो, तो उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले आप ये देखो, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो हमने देखा इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, और ये सभी टर्म सीक्वेंस में अरेंज भी है। ये सभी टर्म सीक्वेंस में अरेंज भी है, मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ ना कुछ लेट कर लेना है। जैसे कि यहां पर मैंने लेट कर लिया, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऐसे ही आपको भी इसको कुछ ना कुछ लेट करना है। आप एफ एक्स लेट कर लेना, जी एक्स लेट कर लेना, एच एक्स लेट कर लेना, जो आपका मन करे वो लेट कर लेना, लेकिन कुछ ना कुछ लेट जरूर करना। उसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती, वो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और मेरा मकसद यही है, मैं यही चाहता हूं कि अगर कोई गहलोत सर से पढ़ रहा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को बहुत ही अच्छे ढंग से 60-65 क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर टोटल 10 वीडियो है। जब भी आपको टाइम मिले, खाली टाइम में उन वीडियो को देखना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, मजबूत कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। उसके अंदर मैंने 7 वैरायटी की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करवाई है, जिसमें अंडर रूट वाली भी है, फ्रैक्शन वाली भी है, जम्बल्ड भी है। हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व किया है। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे से आए, तो पहले वो वाली वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमें जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व करते हैं। चलिए करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो इसके अंदर क्या है 1। फिर इसके अंदर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा -8। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया बेटा -8। अब क्या करते हैं बेटा, इसके प्राइम फैक्टर। बेटा इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये 2 के टेबल में जाएगा 4 पे, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 2 पे, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो बेटा हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2, 2, 2 और 1। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी मिडल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडल टर्म है -2। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा -2 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 8 आए। और वो दो नंबर हमें ढूंढने कहां से हैं, इन प्राइम फैक्टर में से। तो देख लेते हैं वो दो नंबर क्या होंगे। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बेटा वो दो नंबर क्या है 4 और 2। इसके अंदर 4 को लेना माइनस का, 2 को लेना प्लस का। -4 + 2 करूंगा तो बेटा क्या आएगा -2 आएगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -8 आएगा। वही हमें चाहिए। तो यहां पर पुट कर लेते हैं x² -4x + 2x -8। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है। साइन का खास ध्यान रखना है आपको। तो हमने देखा शुरू की दो टर्म में सिर्फ x कॉमन है, तो हमने x ले लिया, ये आ गया x -4। अब हमने देखा आखिर की टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा 2। तो यहाँ 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बेटा x। 2 के टेबल में 8 कब आता है बेटा 4 पे। बेटा देखो ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कहीं ना कहीं आपने सिंप्लीफिकेशन ढंग से नहीं करा। अब आपको ये देखना है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है विद साइन।
तो हमने देखा x माइनस फोर यहाँ भी है, x माइनस फोर यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया x माइनस फोर। जब मैंने इस टर्म में से x माइनस फोर को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से जब मैंने x माइनस फोर को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 2। तो बेटा यहाँ पर हमने जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई थी उसको हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया है x माइनस फोर और x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। हमने यहाँ पर वो लाइन लिख ली, पुट px इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। अब हम क्या करेंगे, px की जगह 0 रखेंगे। बेटा 0 रखने से क्या होगा, हमें इसके जीरोस मिल जाएंगे। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आप देख सकते हैं आराम से, x प्लस टू इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस फोर इज इक्वल टू 0, यहाँ ये माइनस का इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा यहाँ पर हमारे दो जीरोस निकल के आए हैं, 4 और -2। अब ये देख लेते हैं इनको लिखना कैसे है। तो हमने वो लाइन लिख ली, 4 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन जीरोस को कुछ नाम देंगे। तो वो नाम हमने दे दिया अल्फा एंड बीटा, तो लिख लेते हैं उसको भी। तो बेटा हमने वो लाइन लिख ली, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। तो हमने अल्फा मान लिया 4 को, बीटा मान लिया -2 को। यहाँ आप लेट लिख देना बेटा, क्या लिख देना, लेट। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। तो अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने अल्फा को 4 ही क्यों लिया, -2 क्यों नहीं लिया। आप ले सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अल्फा दोनों जीरोस में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से बीटा भी आप दोनों जीरो में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ये अल्फा और बीटा होने दोनों अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। हमसे फर्स्ट हाफ में यही पूछा गया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल दिए, 4 एंड -2। अब इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन ए जीरोस एंड ए कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। देख लेते हैं उसको किस तरीके से करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक हम करते हैं सम ऑफ जीरोस और एक हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन में ए। तो सबसे पहले हमने एलएचएस लिख लिया। एलएचएस क्या है, सम ऑफ जीरोस, जो कि है अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो जीरोस निकाले हैं उसके अंदर देखना है, उसके अंदर हमें देखना है अल्फा कितना है और बीटा कितना है। हमने देखा हमारा अल्फा है 4, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 4 प्लस। फिर हम देखेंगे बीटा क्या है, हमने देखा बीटा है -2। तो हमने देखा प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। 4 -2 करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, 2। ऐसे ही हम आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस हम कैसे निकालेंगे बेटा, हम ये देखेंगे, माइनस तो हमें लगाना ही है, हमें ये देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। हम यहाँ पर आए, हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, -2। तो हमने यहाँ पर -2 लगा लिया। फिर हम ये देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +2 अपॉन में 1। 2 अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 2। तो हमने देखा हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, जो कि है 2 और 2। ऐसे ही मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको सी अपॉन में ए भी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को एलएचएस ले लिया, और जो ये कोफिशिएंट वाली टर्म है इसको आरएचएस ले लिया। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको यहां से लेनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 4, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, -2।
जब हम 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -8। ऐसे करना है आपको। फिर देखना है कांस्टेंट टर्म क्या है। जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है उसके अंदर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने देखा -8। फिर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। -8 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या आएगा बेटा, -8। हमने देखा LHS -8, RHS -8, मतलब LHS बराबर हो गया RHS। तो हम यहां पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो बेटा कभी भी ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, और उसके अंदर LHS इज इक्वल टू RHS दोनों में ही करना है, सम ऑफ जीरोस में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। लास्ट में एक और बात बता देता हूं, हो सकता है आपको ये डाउट हो कि इसमें ABC क्या है। देखिए, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है जिसको कि मैंने px लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होती है बेटा वो होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अब आप क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। तो जो a होता है बेटा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होता है, जो b होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। यहां पर आप चाहो तो -b अपॉन में a की वैल्यू रखोगे तो भी ये वही वैल्यू है, c अपॉन a की वैल्यू भी बेटा वही है जो यहां पर मैंने लिखी है। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना आपस में, बहुत सारे बच्चे इनको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।